भज्जे देखो जो है हाथ जोड़ के कह रहे हैं यार, चाहे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, मतलब जितना शेयर करो उतना ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और आपकी बात में भी वजन आए। बहुत ही कॉमन सा मुद्दा जो किसानों में है, लोग जो है बरगलाना बोले उसको या फिर हेजिटेशन बोले लोगों का, लोग बोल रहे हैं कि अब हमें सरकार यहाँ से भगा रही है, नहीं हमारी जमीन सरकार छीन रही है। सर्कल रेट पर पहले बात की थी, अब सर्कल रेट पर बात नहीं हो रही है। वीडियोस में कमेंट भी आते हैं मेरे कि सर्कल रेट पर बात क्यों नहीं हो रही है। तो उसके निवारण के लिए जो है सरकार कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है, तो उसको किस तरीके से क्या क्या समस्या आ सकती है किसानों को, वो जरा समझाइए। बिल्कुल, कुछ लोग अनावश्यक रूप से प्रयास करते हैं हमें सरकार विरोधी साबित करने का। तो मैं उन साथियों को कह देना चाहता हूं कि आपके कहने से कोई सरकार विरोधी नहीं हो जाता, या उनकी मानसिकता थोड़ी घटिया किस्म की रही होगी, और बाहर से भी लोग रोजगार के लिए आएंगे। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बोली, जो आज तक बीडा के विषय में किसी ने नहीं जानकारी दी थी, वो उन्होंने कहा कि वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। और कई सारी गणितें जो हैं लोग लगा रहे थे कि मीटिंग से ये निकलेगा वो निकलेगा, तो आप अगर सही और सरल भाषा में किसानों को समझाएं कि कल की मीटिंग में हुआ क्या। नमस्कार, इस समय मैं हूं अपने ऑफिस में और मेरे साथ बैठे हैं संजीव जी। जैसा कि आपको पता है कि बीडा को लेकर जो भी अपडेट आते हैं और जो भी सरकार के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, संजीव जी लगातार जो है किसानों तक पहुंचने का काम करते हैं, और मैं भी अपने वीडियोस के माध्यम से किसानों को समझाने की कोशिश करता हूं। तो आज हम दोनों एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कल जो है बीडा की महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है और बीडा की मीटिंग में बहुत सारे आउटपुट निकलकर सामने आए हैं, जिससे कई सारे किसान जो है वो असमंजस में हैं कि इस मीटिंग में आखिरकार हुआ क्या है। क्योंकि जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि दूर दराज के क्षेत्र में जो है अखबार मतलब कि न्यूज़पेपर नहीं पहुंच पाता, जहां पर बीडा की खबरें अमूमन छपती हैं। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे वीडियोस के माध्यम से, ऐसे इंटरव्यू के माध्यम से आप लोगों तक बीडा की सटीक खबर आप लोगों तक पहुंचाएं। तो सबसे पहले संजीव जी, आपका स्वागत है आज के फिर से एक हमारे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भैया, आपको भी बहुत धन्यवाद। आप किसानों की इस आवाज़ बन करके और शासन प्रशासन की महत्वपूर्ण योजनाओं को किसानों तक पहुंचा रहे हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचा रहे हैं, उसके लिए आपको भी धन्यवाद देता हूं। क्या है फिर संजीव जी, कल जो मीटिंग हो रहा था, मीटिंग हुआ है बीडा का, उसको लेकर बहुत सारे किसान जो है असमंजस में हैं और कई सारी गणितें जो हैं लोग लगा रहे थे कि मीटिंग से ये निकलेगा वो निकलेगा। तो आप अगर सही और सरल भाषा में किसानों को समझाएं कि कल की मीटिंग में हुआ क्या है। कल चूँकि मीटिंग थी बोर्ड, बीडा बोर्ड की गठन के बाद पहली बैठक थी, और आप जानते हैं कि बीडा का जो बोर्ड बना हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 47 साल बाद, नोएडा के बाद झांसी में औद्योगिक विकास की दृष्टि से, अब तो चूँकि औद्योगिक विकास किया, कल जिस तरह से एसीपी सम्माननीय मनोज कुमार सिंह सर जो थे, उन्होंने सीनियर आईएएस हैं, एसीपी हैं, कृषि उत्पादन आयुक्त हैं, और भी अन्य 8 विभागों के प्रमुख सचिव का चार्ज उन पे है। तो चीफ सेक्रेटरी के बाद दूसरी पोजीशन शासन में होती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कल उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार झांसी में थी, और उन्होंने जो बैठक की, हमारे बीडा के सीईओ श्री अमृत त्रिपाठी जी, आप भी सीनियर आईएएस हैं, और उन्होंने 20 प्रस्ताव बीडा के संबंध में रखे थे बोर्ड बैठक में अनुमोदन के लिए, जिस 20 प्रस्तावों को सहर्ष बोर्ड ने अनुमति दे दी है, और बीडा का काम अब सुचारू रूप से बिल्कुल संचालित हो गया है। जो अभी अटकलें लगाई जा रही थी वो सारी अटकलें अब समाप्त हो गई हैं। बीडा की बैठक, पहली बोर्ड बैठक में 2000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भू अधिग्रहण के लिए भी स्वीकृति मिल गई है। और आज समाचार पत्रों में जैसे छपा है, कल मैंने एसीपी सर का भी इंटरव्यू सुना था, उन्होंने भी कहा कि भाई हम बीडा के साथ साथ बीडा का जो हम गठन कर रहे हैं उसमें रोजगार की अपार संभावनाएं होंगी, और बाहर से भी लोग रोजगार के लिए आएंगे। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बोली, जो आज तक बीडा के विषय में किसी ने नहीं जानकारी दी थी, वो उन्होंने कहा कि वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे, विश्व स्तरीय शहर हमारी झांसी में बनने जा रहा है। तो हम गौरवान्वित हैं इसके लिए, बहुत अच्छी बात है। वर्ल्ड क्लास का मतलब मैं आप लोगों को समझा दूं कि वो सुविधाएं जो हमें अमूमन विकसित शहरों में देखने को मिलती हैं, जब आप दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद या फिर बेंगलोर जैसे शहरों में जाते हैं तो वो सुविधाएं हमें मिलती हैं, विकसित देशों में भी मिलती हैं। तो वही सुविधाएं हमें अपने बुंदेलखंड में, हमारे रक्षा के आसपास के गाँव में मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी सौगात है। इसके लिए तो मतलब उन्होंने जो कल जिस तरह से कहा, और कल 20 प्रस्ताव सीईओ सर ने रखे थे और 20 प्रस्तावों पे सहमति बन गई है। क्योंकि अपन किसानों से जुड़े हैं, किसानों की बात प्रशासन तक पहुंचाते हैं। कुछ लोग अनावश्यक रूप से प्रयास करते हैं हमें सरकार विरोधी साबित करने का। तो मैं उन साथियों को कह देना चाहता हूं कि आपके कहने से कोई सरकार विरोधी नहीं हो जाता, या उनकी मानसिकता थोड़ी घटिया किस्म की रही होगी। क्योंकि हम सरकार के इस इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ उस दिन स्टार्टिंग वाले दिन से खड़े थे और आज भी खड़े हैं। लेकिन दूसरी बात हमारी ये भी है कि किसानों का हक ना मारा जाए, उसके लिए कितनी भी बड़ी कुर्बानी देना पड़े, कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े, किसानों के बीच जाना पड़े, किसानों को जगाना पड़े, अधिकारियों से मिलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उसके लिए अपन वचनबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। और क्षेत्र के 33 गाँव के लिए, बीडा क्षेत्र के 33 गाँव की किसी भी समस्या के लिए अपन निरंतर प्रयासरत रहेंगे, ये अपना वचन है।
अच्छा, जब मैं भी वीडियोस डालता हूँ और जब किसान मुझसे भी मिलने ऑफिस में आते हैं तो ज़्यादातर किसानों का जो मुद्दा रहता है वो बोलते हैं कि भाई जब एक किसानों के लिए जो समस्या हैं वो क्या आ सकती हैं, अगर आप सरल भाषा में समझाएं, क्योंकि ज़्यादातर किसानों को पता ही नहीं है कि उनके लिए समस्या आगे आएंगी क्या। उनको तो पता है कि खतौनी में उनका नाम है और उनकी ये ज़मीन है, बस उनको इतना पता है। जैसा आपने अभी इंटरव्यू के पहले मुझे बता भी रहे थे कि 2 दिन बाद जो है प्रक्रिया शुरू हो रही है और किसी को अगर कोई भी तरीके की कोई समस्या है तो उसके निवारण के लिए जो है सरकार कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। तो उसको किस तरीके से क्या क्या समस्या आ सकती है किसानों को, वो जरा समझाइए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे आज बोर्ड की बैठक जैसे हुई और उसमें जिलाधिकारी झांसी को पूरे बोर्ड ने निर्देशित किया है, बोर्ड उच्च संस्था है, उन्होंने जिलाधिकारी झांसी को निर्देशित किया कि आप अधिग्रहण की प्रक्रिया तत्काल शुरू कराइए। तो उसमें सबसे पहली बात ये आज समाचार पत्रों में है, कल मीटिंग में भी उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी ने भी आश्वासन दिया है उनको, श्री अविनाश कुमार जी ने, कि 2 दिन में हम घाटावार सूची जारी कर देंगे। मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि जो आप कुछ लोग तो अभी इसी में भ्रमित हैं कि आपत्ति जो मांगी जा रही वो बीडा के गठन पे मांगी जा रही, मतलब बड़ा हास्यास्पद लगता है। भैया अपनी जानकारी दुरुस्त करो। बीडा का बोर्ड तक बन गया है, बीडा के ऑफिस की लिए जगह चिन्हित होने लगी है। जब तक किराए की बिल्डिंग में किसान बाजार में उसका भी अनुमोदन हो गया, 3 लाख रुपए किराया उसका हो गया, वो भी निर्धारित हो गया, बीडा के ऑफिस का डिजाइन फिक्स हो गया, सब कुछ हो गया। तो ये हास्यास्पद बातें हमारे किसानों को नहीं करनी चाहिए। जो आपत्ति मांगी जानी है मैं बता देना चाहता हूँ किस चीज़ पे आपत्ति मांगी जाएगी। किसान भाई जो भी मुझे इस इंटरव्यू के माध्यम से सुन रहे हैं, हमारे 33 गांव के, आप सबसे निवेदन है कि आप अलर्ट रहिए, आप जागरूक रहिए। 2 दिन के बाद संभवतः, जहाँ तक मुझे पता है, 2 दिन में घाटावार सूची 33 गांव की आ जाएगी। घाटावार सूची से आशा है खसरावार सूची, एक कौन कौन से घाटों का अधिग्रहण होने जा रहा है उसकी सूची आ जाएगी। उसके सामने बहुत सारे कॉलम होंगे, काश्तकार का नाम होगा, सह काश्तकार का नाम होगा, उसमें उस घाटे में अब क्या बना हुआ है, आपके पेड़ कितने हैं, आपका कुआं है कि नहीं है। अगर वास्तविक रूप से वो है और घाटा सूची जो प्रकाशित होगी उसमें नहीं है तो उस पर आपत्ति का समय जिलाधिकारी महोदय 10 दिन का देने जा रहे हैं। हमारी भी बात हुई थी, अभी हम पिछले 2 दिन पहले गए थे, मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई हम एक सूची प्रकाशित करेंगे, हम आपके साथ हैं, किसानों को परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन किसान अपनी परेशानी का कारण अगर स्वयं बन जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है। 10 दिन का समय गवर्नमेंट दे रही है, 10 दिन में आप अपना जो भी है समाधान करा लो। तो मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप आज से सजग हो जाइए। जो भी हमारे नौजवान साथी किसान हैं, हर आदमी के पास मल्टीमीडिया मोबाइल है, आप जानते हैं, आप भी रोज कहते हैं, और उसमें GPS कैमरा है। क्योंकि जब भी कोई आपत्ति मांगी जाती है तो बिना तथ्य, बिना साक्ष्य के, बिना सबूत के आपकी आपत्ति नहीं मांगी जाएगी। वो यदि आप को घाटा संख्या सहित आपकी सूची गाँव की आएगी, उसमें कहा जाएगा कि आपके उसमें अगर लेखपाल की लापरवाही से या आपकी खुद की उदासीनता से आप जागरूक नहीं रहे होंगे तो अगर उसमें दिखा दिया जाएगा कि आपके खेत में मौके पर कुआं खुदा है लेकिन वो लिस्ट जो DM जारी करेंगे उसमें नहीं है, तो आपको साक्ष्य सहित आपत्ति देना पड़ेगी कि हमारे खेत में कुआं खुदा है। उसके लिए सबसे सिंपल और सीधा तरीका है, आप अपने मल्टीमीडिया मोबाइल से GPS कैमरा एक्टिवेट करके उस कुएं की फोटो खींच लीजिए, तो लैंगिट्यूड एटीट्यूड आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, उसको कोई नहीं झुठला सकता। आपको मुआवजा से वंचित दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। तो ये सारी चीजें हैं, इसके लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। आपके कुएं में कितने पेड़ खड़े हैं, हो सकता है लेखपालों ने उस समय, तहसीलदार साहब ने भी हमसे कहा था कि आपने कहा था कि हम सहयोग करेंगे, आपका एक भी किसान सहयोग नहीं कर रहा है, और वास्तविकता भी यही रही। मुझे फोन आते थे, मैं किसानों की कहता था भाई खेत पे मिलो, कोई खेत पे हमारे लोग नहीं जा पाए, किसी कारण बस नहीं जा पाए। लेखपालों ने जितना हो सकता था उतना किया। कुछ दलाल टाइप के लोग जो होते हैं उनने अपने घर में बैठा के जबरदस्ती कुछ जैसे भी करा दिया, तो गलत तथ्य जो है हो सकता है हुए हों, लेकिन जिलाधिकारी जो सूची जारी कर रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि भाई आपका कोई तथ्य रह ना जाए जो आपने नहीं कह पाया। सड़क आबादी जो दर्ज होनी थी, अब इसमें भी अगर नहीं हुई होगी तो आप आपत्ति के माध्यम से करा सकते हैं, गांव बार करा सकते हैं, घाटा बार करा सकते हैं, इक्वल करा सकते हैं, आप इंडिविजुअली भी करा सकते हैं। तो ये सब किसानों से अपन निवेदन करना चाह रहे हैं कि भाई आप लोग जागरूक रहिए। और ये भी पंकज भाई हम आपको बता दें कि कल के दिन फिर आप कहेंगे हम कोर्ट जाएंगे, ये होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। जब आपको अवसर भरपूर मिल रहा है आप अपना संशोधन करा लीजिए, अपनी आपत्ति दर्ज करा लीजिए, अपनी हक की लड़ाई को आप तथ्यात्मक तरीके से लड़िए। ये नहीं कि बंदूक घर में रखिए, शिकार खेलने बाहर आ गए, ये नहीं चल पाएगा। और जो लोग इस तरह भ्रम में रहेंगे वो निश्चित रूप से बहुत बड़े नुकसान में जाने वाले हैं। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग जागरूक रहिए
और अगर कोई बात है तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे सभी लोग अब तो अमूमन जानने लगे हैं, आपको भी जानने लगे हैं, मुझसे या पंकज भाई से कॉल करके हम लोग 24 घंटे, रात को आप विश्वास नहीं करेंगे, खजुराहो के एक राजपूत जी थे, उनका 12:28 पे मेरे पास कॉल आया, बोले मैं आज तभी से चिंतित हूं जब से मैंने सुना कि 20 तारीख से जमीन जा रही। तो चिंता का कारण जानना चाहा, भाई क्या चिंता है 12 बजे जाग के? तो अरे कह रहे साहब पता नहीं आपत्ति काय पे लगेगी, कैसे लगेगी, तो उनको रात में ही समझाया। इसलिए आज आपसे भी हमने कहा चलो एक इंटरव्यू कर लेते हैं, तो ज्यादातर एक बार में बहुत सारे लोगों तक जानकारी, आपकी अच्छी फैन फॉलोइंग है, 2-2.5 लाख आदमी 2 दिन में देख लेते हैं, तो इसलिए आपके आना उचित समझा। और कुल मिला के सरकार जो है अभी समय दे रही है कि अगर आपका कोई भी चीज छूट रही है, जैसे कुआं छूट रहा है, कुछ अगर पेड़ छूट रहे हैं, तो आप उसका समस्या का समाधान सरकार के जो भी वीडा का कार्यालय है वहां जाके या फिर किसी भी रूप में जिस तरीके के समाधान होना है उस तरीके से आप करा सकते हैं। वो एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त करेंगे, एक काउंटर खोलेंगे। और किसान भाइयों एक बात और है कि आप जब आपत्ति दर्ज कराने जाएं तो लिखित रूप से कराएं और उसकी रिसीविंग जरूर लें। और मैं आपका प्रतिनिधि होने के नाते पूरी ताकत लगाता हूं, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूं। और एक निवेदन और कर रहा हूं कि अधिग्रहण 20 जनवरी से होने वाला है, यदि आपकी समस्याओं का समाधान ना हो तो अधिग्रहण के लिए आप अपनी लिखित सहमति हरगिज ना दें। जब तक आप अपनी एक मांग पूरी ना करा लें, आपत्ति दर्ज ना करा लें, तब तक सहमति ना दें। सहमति नहीं देंगे तो निश्चित रूप से आपकी समस्याएं सुनी जाएंगी और सुन ली जाएंगी। उसके लिए हम लोग भी हैं, आप हमें बताएं आपसे नहीं हो पा रहा है, हम जाके आपके साथ अधिकारियों से मिलेंगे, बशर्ते आप जागरूक रहिए। मतलब पहला कदम आप बढ़ाइए, फिर दूसरे कदम में हम आपके साथ हैं। और कुछ किसानों में संजीव जी यह भी असमंजस है, वो लोग बोल रहे हैं कि सर्कल रेट पर पहले बात की थी, अब सर्कल रेट पर बात नहीं हो रही है। वीडियोस में कमेंट भी आते हैं मेरे कि सर्कल रेट पर बात क्यों नहीं हो रही है? चूंकि सर्कल रेट के लिए जिलाधिकारी महोदय से हम मिले और बीडा के सीईओ सर से भी हम मिले, दोनों अधिकारियों ने एक आश्वासन दिया है हमें, और उस आश्वासन उन्होंने ये कहा है तब तक आप धरना प्रदर्शन मत करिएगा। हम आपको आश्वासन दे रहे हैं कि हमने, चूंकि लैंड एक्विजिशन एक्ट में भी प्रावधान है कि मूल्य निर्धारण समिति बनती है, मूल्य निर्धारण समिति का गठन वो कर रहे हैं या कर लिया है उन्होंने, तो मूल्य निर्धारित वो समिति करेगी और उस मूल्य निर्धारण समिति जो रेट डिसाइड करेगी उसका चौगुना मुआवजा मिल रहा है। तो सर्कल रेट की प्रबल संभावना है कि अपना 30 से 35% बढ़ जाएगा। और यदि नहीं बढ़ता है, फिर भी यदि प्रशासन हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है, तो मैं किसान भाइयों से फिर निवेदन करना चाहता हूं कि एक बहुत बड़े आंदोलन के लिए आप तैयार रहिए और आप सहमति हरगिज मत दीजिए। जब तक आपकी एक मांग नहीं मानी जाएगी तब तक आपको सहमति नहीं देनी है। सहमति देने के बाद कुछ नहीं होगा। प्रशासन हमारी मांगों पे विचार कर रहा है, काम कर रहा है। मूल्य निर्धारण समिति का आज हम फिर जा रहे हैं, अभी सीईओ सर से भी मिलेंगे और मूल्य निर्धारण समिति का भी कहेंगे कि आप सर्कल रेट की जो आपने निर्धारण किया है उसको भी आप सार्वजनिक करें, बिल्कुल, जिससे किसान उस पर भी आपत्ति लगा सके। अगर कोई आपत्ति है तो उस पर भी लगा सके। तो सर्कल रेट को अपन इसीलिए अधिकारियों से मिलेंगे और आग्रह करेंगे कि आप उसको भी जारी करिए, जिससे हम आपत्ति का समय वाजिब समय हमको मिल सके। एक संजीव जी, एक बहुत ही कॉमन सा मुद्दा जो किसानों में है, लोग जो है बरगलाना बोलें उसको या फिर हेजिटेशन बोलें लोगों का, लोग बोल रहे हैं कि अब हमें सरकार यहाँ से भगा रही है, नहीं, हमारी जमीन सरकार छीन रही है। वो किसान बोलते हैं जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर कोई उनको बोल देता है, किसी की कही सुनी बोल देते हैं, तो उनको अगर आप सरल भाषा में समझा पाएं कि भाई सरकार ने जो जैसा मैंने पढ़ा है अखबार में अभी कि आबादी वाला क्षेत्र छोड़कर लगभग 100 मीटर की दूरी से वो लोग अधिग्रहण शुरू करेंगे, तो अगर आप किसानों से अपनी भाषा में इस बात पर समझा पाएं तो समझाइए। देखो सीधे, अरे यार सीधी सी बात है, अपन बुंदेलखंडी आदमी है, बुंदेलखंडी जानते हैं, घर के रहने वाले, बिल्कुल काऊ को घबरावे की वहाँ में जरूरत ही नहीं है। ना सरकार गाँव हटा रही ना गाँव भगा रही। सरकार एक अच्छा सा उपक्रम यहाँ लाई है, औद्योगिक की स्थापना हो रही, वहाँ में मोड़ी मड़न को रोजगार मिले। और जो तो सब भगा भिंडी की बातें, फालतू की बातें हैं, ना सरकार भगा रही काऊ को ना कोई भग रहा हो। अब अगर कोई गलत तरीका से हुज्जे तो बाखो यार, ना हम रोक पे, ना सरकार रोक पे, ना कोई रोक पे। इसलिए हम बार बार यही कह रहे हैं कि सबूत रखो। अब तुम्हारे पास सबूत ही नहीं हुज्जे, तुम घर बनाए, उनने कहा भाई दिखाओ क्या प्रूफ है, तो आपको प्रूफ देने पर है कि साहब हम तो जहाँ से बनाए। आबादी का जो है उन्होंने कहा है कि आबादी को हम टच नहीं कर रहे, वहाँ से 100 मीटर और छोड़ के चल रहे। भगवे मगवे को काऊ को कोनो कॉलम ही नहीं है, ना कोई भग रहा हो। और अधिकारियों से भी हम मिले, अधिकारियों ने साफ कही कि भाई कलेक्टर साहब से हम जीत न मिलवे गए थे, मिल गया कि सुखदेव महाराज थे, हमारे संगे 5 जने और थे। जैसे लोग आ गए थे कि आदमी जो का अकेले में जाने इनकी का बात हो गई, का सेटिंग हो गई, तो हम जैसे संगे लोग आ गए थे। भज्जे भी 4 जने हैंगे, उनसे पूछ लो, केदार महाराज हैं, हमारे 5 लोग संगे गए थे। कलेक्टर साहब ने बाद में भी स्पष्ट जय कही थी कि यार ऐसा है कि हम मनसा, हमने पुनर्वास पे भी चर्चा करी थी, आपने अच्छी बात छेड़ी। पुनर्वास पे जब बात भई तो डीएम साहब को तो मतलब पूरे आंकड़े हमें लगा था कि रटे हैं। वे बोले गए पुनर्वास के 500 किसान हैं, श्रेणी 3 के 1200 किसान हैं, और बताओ क्या समस्या है।
तो हमने कहा साहब यही बात लेके आए थे आपके बीच में, तो स्पष्ट कर दो। तो बोले उनको हम ले ही नहीं रहे, अच्छा। उनकी जमीन से हमारा अभी कोई वास्ता ही नहीं, सब यहीं रहे हैं, बस भग रही तो अकेली तो मैं जमीन सुबह को 4 गुनो पैसा मिल रहा हो। एक और बात है कि जब आप पैसा को सही ठिकाने ठोर से लगा लीजिए, सो आपके बाल जमीन के बदले जमीन रख लो कहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम भी ढूंढ लो, तलाश लो, अगर रिश्तेदारियों में फ़ोन कर लो कि वजह जगह मिल रही, सो जैसे ही पैसा मिले वह ज़मीन में शिफ्ट कर दो, सो आपकी ज़िंदगी सही है। और नहीं तो तुम पैसा बर्बाद होगा तो कहानी खत्म हो जाए। अच्छा 20 जनवरी से पैसा जो है जमीन अधिग्रहण होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, जिस पर बोर्ड बैठक में जब जिलाधिकारी ने पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार वहीं धरी थी कल, सरकार को जो आश्वासन दो तो झूठो नहीं दो जा सका। 20 जनवरी से अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो जाए। किसान फसल उगा पाएगा इस बार की फसल की तो उनने सीओ साहब ने भी कही थी, इनने भी कही थी कि देखो भज्जा हम शपथ पत्र ले लें कि बाद में जमे तो नहीं रहे हो। तो फसल का अभी कुछ नहीं कह सकते। फसल का तो चूंकि ये फसल जो हो गई, जब फसल में कोनो बाधा उत्पन्न होना नहीं है, और आगे की फसल जब अधिग्रहण हो जाए तो वो फिर मुश्किल है कि अपन कर पाए। तो हम किसान भंजन से जो ही कह वो चाह रहे कि आप तो जागरूक रहो, नहीं होशियार बने रहो, काना फूसी में जनाओ काऊ की एक आदमी आओ गांव में मोटरसाइकिल से खड़ो और बाने कह दे यार फलाने तुम ठाड़े तुम कान कब्बा ले गो, तो तुमने भाई के पीछे मोटरसाइकिल दोहरा दी कि मैं कब्बा कान ले गो। अरे भज्जे पहले कान टटोलो अपो के तुम और लगो है कि चलो गो। झांसी में कोई तुम जा रहे बजा रहे काऊ ने कछु कह दे कि ऐसा हो गो, ए करारी की चली गई अम्मा बाई से शुरू हो गई, तुम नंबर ही नहीं आया। तो ये सब बातें झूठी हैं, भ्रामक हैं। जीतना अरे बढ़िया अपन लोगन की एकता रही, अधिकारियों ने बात को सुनी। पंकज भज्जे तुम्हें भी धन्यवाद, तुमने भी खूब मेहनत करी जिससे लोगन तक बातें पहुंची, सब इकट्ठे भय। तो आज प्रशासन सारी बात पारदर्शिता के साथ कर रहा है। पारदर्शिता चाहिए तो अपन को और कौन अपने ना स्वार्थ पाओ कछु है ना तुम्हारा है ना हमारा है। तो बस यही सब बातें हैं, जय को लेके आज अपन बैठे थे। बहुत धन्यवाद आप। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। जिस तरीके से संजीव जी काम कर रहे हैं वास्तविकता में ये तारीफ के काबिल हैं, क्योंकि इस तरीके से अपना काम काज छोड़ के किसानों के लिए रोज भागदौड़ करना, इनके पास अभी भी देखिए पूरा फाइल लेके घूम रहे हैं। और अभी जा रहे हैं बीडा के कार्यालय जा रहे हैं, डीएम साहब के पास जा रहे हैं, और जो भी इनके पास जानकारी मिलती है मैं देखता रहता हूं, उनके ग्रुप से जुड़ा हुआ हूं, ये सारी जानकारी जो है पूरी की पूरी ग्रुप में रख देते हैं ताकि लोगों तक पहुंचे। इन्होंने ही आज कॉल किया कि पंकज जी एक इंटरव्यू कर लेते हैं, क्योंकि जो मीटिंग में कल हुआ है वो किसानों तक पहुंचे। तो वास्तविकता में धन्यवाद के पात्र हैं, और इस तरीके से हर कोई नहीं कर सकता। और चलिए खैर, जो भी डिटेल्स जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने आपको दी है, जो भी संजीव जी ने दी है, उम्मीद है कि वीडियो को आप शेयर करेंगे। एक बार शेयर करने का जरूर बोलिए, क्योंकि जितने ज्यादा शेयर होंगे भज्जे देखो जो है हाथ जोड़ के कह रहे हैं यार जाए शेयर ज्यादा से ज्यादा करो, मतलब जितनो शेयर करो उतनो ज्यादा लोगन तक पहुंचे और आपकी बात में भी वजन आए। आपको एक शेयर जो समझ लो कि 1.25 शेयर हो जाता, एक शेयर अगर आपने दबा दो अंगूठा तो निश्चित रूप से वो 1.25 शेयर होगा। 1.25 किलो को वजन लेके चल रहा हो तो आपको वजन बढ़ रहा हो, वहां में जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतने समझिए, हाँ उतनी बात आपकी अधिकारियों तक पहुंचेगी, उतनी क्लियरिटी रहेगी। और लोगों में जो भाई कहीं ना कहीं ना समझी है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं बातों को, तो उनके पास वो चीज पहुंचेगी, तो वो भी समझदार बनेंगे और उनको भी इस तक सही सटीक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। तो अब हमें लग रहा है कि जो हमें कहना था वो आपने पूरी जानकारी किसानों तक पहुंचा दी। उम्मीद है कि आप लोग शेयर जरूर करेंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।